डिवोर्स के बाद मेनका अपने इकलौते बेटे मेहुल के साथ अपने माता पिता के साथ लखनऊ में रहती थी। लेकिन जब भी मेहुल की छुट्टियां लगती थी तो पूरा परिवार छुट्टियां बिताने महाबलेश्वर जाती थी। वहां मेनका के माता पिता की बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। उनका वहां फार्म हाउस भी था। वहां वह कम से कम 1 महीना बिताते थे। वहां का वातावरण मेहुल और मेनका को बेहद पसंद था। चारों तरफ हरियाली, पहाड़ और झील थी। प्रकृति के खूबसूरत नजारे फार्म हाउस से ही दिख जाते थे और उसके माता पिता बेहद सुकून महसूस करते थे। मेनका अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए उन्होंने उसे बेहद नाजों से पाला था। इस वजह से उसमें जिद और एटीट्यूड बहुत था। यही कारण था कि उसके अपने पति वैभव से नहीं बनी और शादी के 5 साल बाद उसने वैभव से डिवोर्स ले लिया और अपने बच्चे के साथ अपने माता पिता के यहां रहने लगी। वह मेहुल के साथ हर वक्त साई की तरह लगी रहती और उसका बहुत ख्याल रखती थी। मेहुल फार्म हाउस के पास पहले रहने वाले गरीब बच्चों के साथ खेलता या बात करता तो मेनका उसे जोर से डांट देती और मुंह बनाकर कहती, मैंने तुम्हें मना किया है ना, इन गंदे बच्चों के साथ मत खेला करो, और उसका हाथ पकड़कर अंदर ले जाती। वह बच्चों के साथ खेलने के लिए तरसता रहता। वह बहुत अकेला हो गया था। एक बार मेनका अपने पिता के साथ ऑफिस वर्क में बिजी थी। मेहुल बहुत बोर हो रहा था। मेनका ने उसे चुपचाप एक जगह बैठने की हिदायत दी और फिर अपने पिता के साथ काम में लग गई। थोड़ी देर बैठने के बाद मेहुल मां से नजरें बचाकर चुपचाप से फार्म हाउस से बाहर निकल गया और वहां खेल रहे बच्चों के पास जाकर खड़ा हो गया। तभी वो बच्चे बोले, तुम यहां क्यों आए हो? चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी मां हमें फिर से डांटेगी, हम तुम्हें नहीं खिलाएंगे। उनका यह रवैया देखकर मेहुल बहुत निराश हो गया और मुंह लटका के एक कोने में खड़ा होकर उनको खेलते हुए देखने लगा। उसका खेलने का बहुत मन हो रहा था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी उन बच्चों में से एक बच्चा आया जिसका नाम मुकेश था। वह मेहुल के पास आकर बोला, तुम्हें खेलना है? मेहुल ने हाँ में सिर हिलाया तो मुकेश ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा और अपने साथ ले गया और सारे बच्चों से बोला, ये भी हमारे साथ खेलेगा। सब बच्चे खुश होकर बोले, ठीक है, और उसके साथ खेलने लगे। उनके साथ खेलकर मेहुल को बहुत खुशी हो रही थी। तभी मुकेश अपनी झोपड़ी में गया और वहां से उबले हुए मटर लेकर आया और सब बच्चे मिलकर खाने लगे। मेहुल को भी उबले मटर बहुत पसंद आए। मुकेश ने पूछा, क्या ये तुम्हारे यहां नहीं बनते? मेहुल बोला, नहीं, मेरे यहां ये चीज नहीं बनती, लेकिन मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कल भी आऊंगा, क्या तुम मुझे कल भी खिलाओगे? मुकेश ने कहा, जरूर, और वह अपने हाथों से मटर छील छील कर मेहुल को बड़ी खुशी से खिलाई जा रहा था। तभी एक जोरदार चांटा मुकेश के गाल पर पड़ा। मुकेश ने नजर उठाकर देखा, वहां मेनका खड़ी थी। वह बेहद गुस्से में थी और मुकेश पर बरस पड़ी, तुम ये क्या खिला रहे हो मेरे बेटे को? तुम दूर रहो मेरे बच्चे से। और उसने मेहुल को हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उस पर जोर से चिल्लाने लगी, मैंने मना किया था ना, यहां मत आया करो, इन लोगों के साथ मत खेला करो, ये बच्चे तुम्हारे लायक नहीं है। अगर दोस्त बनाने हैं तो अपने लेवल के बनाओ, ये तुम्हारा लेवल नहीं है। और उसे जोर से खींचते हुए अपने साथ ले गई। मेनका के पिता ये सब देख रहे थे। उन्होंने मेनका को समझाने की बहुत कोशिश की, ये सब बच्चे हैं और बच्चों में तुम ऐसी ऊंच नीच की भावनाएं मत डालो। लेकिन मेनका पर इन बातों का कोई असर ना हुआ और वह दनदनाती हुई मेहुल को लेकर अंदर चली गई। एक दिन मेनका फोन पर अपने कुछ दोस्तों के साथ बातें कर रही थी। तभी मेहुल फिर से नजरें बचाकर फार्म हाउस से बाहर चला गया और झील के किनारे खड़े होकर छोटे छोटे पत्थर पानी में फेंकने लगा। और उन पत्थरों से पानी में जो गोल गोल तरंगे बन रही थी, उन्हें देखकर वह बहुत खुश हो रहा था। तभी उसे बच्चों का शोर सुनाई दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा, वही सारे बच्चे हाथ में बैट बॉल लिए झील की तरफ आ रहे थे। लेकिन अचानक तभी झील से एक मगर निकला और उसने मेहुल का पांव अपने मुंह में दबा लिया। मेहुल ने झील के पास बनी लोहे की रेलिंग को पकड़ लिया और चिल्लाने लगा। मगरमच्छ उसके पांव को मुंह में दबाए खींचने की कोशिश कर रहा था। मेहुल के पांव में जूता पहना हुआ था, इसलिए मगर के दांत उसमें गड़ नहीं पाए। लेकिन मेहुल बहुत घबरा रहा था।
तभी बच्चे उसके बेहद करीब आ गए और मेहुल को मुसीबत में देख सभी उसे बचाने के लिए आगे आए। मुकेश ने बैट से मगर के सिर पर जोर से 2-3 बार प्रहार किया। गुस्साए मगरमच्छ ने बैट को मुंह में पकड़ लिया। बैट के साथ मुकेश का पंजा भी मगर के मुंह में फंस गया और उस मगर के दांत मुकेश के पंजे में गड़ गए। मुकेश का हाथ लहूलुहान हो गया। सभी बच्चों ने पत्थर और बैट से मगर पर चिल्लाते हुए प्रहार किया और दर्द के मारे मगर उछलकर पानी में चला गया। आज मुकेश की वजह से मेहुल की जान बच गई, भले ही उसको बचाने में उसका हाथ जख्मी हो गया। तभी मेहुल को ढूंढते हुए मेनका और उसके पिता भी वहां पहुंच गए। मेनका को सारी घटना का पता चला तो उसने मेहुल को कस के सीने से लगा लिया और साथ ही मुकेश को भी। उसे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। मुकेश के सिर पर हाथ फैलाते हुए आंखों में आंसू लिए वह प्यार से बोली, मुझे माफ कर दो बेटा, आज मेरे बच्चे की जिंदगी तेरी कर्जदार है, मैं तुम्हारी बहुत एहसानमंद हूं। मेनका का घमंड चूर चूर हो चुका था। वह उन सभी बच्चों को वह अपने फार्म हाउस ले गई। वहां डॉक्टर को बुलाकर मुकेश का इलाज करवाया और साथ ही साथ सभी बच्चों को लजीज नाश्ता खिलाया। उस दिन के बाद से उसने मेहुल को उन बच्चों के साथ खेलने से कभी नहीं रोका। उन बच्चों के लिए उसके मन में अब हमेशा प्रेम और दया की भावना रहने लगी। मेनका बहुत बदल गई थी। कभी कभी बच्चे भी बड़ों को बहुत कुछ सिखा देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए हमारा फेसबुक पेज आज ही फॉलो करें। धन्यवाद।